दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एनडीए की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी बीच जिस तरह से सोमवार के दिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर आरोप तय कर दिए गए, उसके बाद ये साफ हो गया कि एनडीए ने यानी खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव को फंसा दिया है। एनडीए की तरफ से जिस तरह के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं चुनाव को लेकर और उसी बीच जिस तरह से आईआरसीटीसी के मामले में तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए, वो एक ऐसे वक्त में हुआ है जब बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम पे पहुंच चुका है। अभी फिलहाल 1 महीने का समय बचा है जब बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार होंगे और इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सामने एक ऐसा बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसे वो चुनाव में जमकर भजा सकता है और एनडीए ने यहीं पर एक बड़ी गलती कर दी। खास करके गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव से एन पहले इस तरह का कार्रवाई करवाकर, आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चुनाव के एन मौके पर जिस तरह से कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक साजिश रही है। क्योंकि इतने समय से मामला चल रहा है, उसके बावजूद इस मामले में आरोप तय नहीं किए गए थे, लेकिन अब जबकि बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार तय करने में जुटे हुए हैं, खास करके महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दौरान जिस तरह से कोर्ट की तरफ से तीनों ही आरोपी कहे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, ऐसा लगता है कि एनडीए ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि ये जो पूरा मामला है पूरी तरह से जनता के बीच भुनाया जाएगा, खास करके राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और विपक्ष के दूसरे कांग्रेस और दूसरे दलों की तरफ से कि किस तरह से इन चुनाव से पहले एक राजनीतिक पार्टी को और राजनीतिक पार्टी के नेताओं को फंसाने की या उनके खिलाफ एक तरह का षड्यंत्र रचा गया कि वो चुनाव से दूर रह सके। क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस आरोप तय किए जाने के बाद जिस तरह का बयान दिया है, उस बयान को भी लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले जब अमित शाह बिहार दौरे पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को मैं चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद कोर्ट की तरफ से जब आरोप तय कर दिए गए तो उस बयान को आज के संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या ये एक राजनीतिक कार्रवाई है और ये जानबूझकर राष्ट्रीय जनता दल को इन चुनाव से पहले फंसाने की कोशिश है। इसे बिहार में हाल ही में प्रशांत किशोर ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कई नेताओं पर करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोप लगाए, उसके बावजूद किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही किसी तरह का एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन एक तरफ कोई कार्रवाई नहीं होती और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं उनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से आरोप तय कर दिए जाते हैं और आरोप भी एक ऐसे समय में तय किए गए हैं जब बिहार में विधानसभा चुनाव अपने चरम पे पहुंच रहा है। ऐसे में सीधे तौर पे आम लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है कि किस तरह से इन चुनाव से पहले एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो नेता हैं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरी कार्रवाई को लेकर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है और वो कोर्ट की कार्रवाई का सामना करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक कविता के जरिए बताया है कि जब संघर्ष के रास्ते पे निकले हैं तो इस तरह के मोड़ आते रहेंगे और आगे भी इस तरह के मोड़ का सामना करके निश्चित रूप से हम जीतेंगे। इस तरह का संदेश देकर साफ रूप से आम मतदाताओं के बीच एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस तरह की कार्रवाई से राष्ट्रीय जनता दल न घबराई है, न ही उनके नेता घबरा रहे हैं। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान 2-3 बातें जो साफ रूप से नजर आ रही है कि किस तरह से इन चुनाव से पहले लोगों को टारगेटेड किया जाता है। जैसे अरविंद केजरीवाल को इन विधानसभा चुनाव से पहले
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फंसाने की कोशिश की गई थी और उन्हें इन चुनाव से पहले जेल जाना पड़ा था। उसी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत इस मामले को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बेहद खतरनाक है। ऐसे समय में जब चुनाव में की पूरी तैयारियां चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर है और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल से ही बड़ी चुनौती मिली है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने ही भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें जीती थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर तेजस्वी यादव अपने पूरे चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाकर चुनाव का सामना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर सरकार बचाना मुश्किल हो सकता है। शायद इस पूरी प्लानिंग के तहत तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी को, लालू यादव को पूरी तरह से टारगेट किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए हैं या इसके आगे जाकर इन तीनों नेताओं की गिरफ्तारी भी होगी? खास करके क्या तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होगी? अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती तो इसका इस विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? क्या जो उनके वोटर्स है क्या वो खिसकेंगे या उनके साथ एक सिंपैथी वोट भी जुड़ जाएगी और इस चुनाव में एक बड़ा कमाल हो सकता है। जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो एनडीए की तरफ से जो फिलहाल माहौल बनाया गया है और जिस तरह से कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, खास करके अमित शाह, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी भूल, एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है, क्योंकि ये ब्लंडर उन्हें काफी घातक साबित हो सकता है। आपको याद होगा कन्हैया कुमार जेएनयू के एक सामान्य से नेता हुआ करते थे और एक संगठन के अध्यक्ष भी थे, लेकिन किस तरह से एक विवाद के बाद कन्हैया कुमार को टारगेट करके जेल भेजा गया और आज कन्हैया कुमार पूरे देश में एक सर्वमान्य नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो कन्हैया कुमार को अगर किसी ने बड़ा किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने ठीक उसी तरह की गलती बिहार चुनाव के पहले कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आम लोगों के बीच ये सीधा मैसेज आएगा कि किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं पे तमाम तरह के आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए, सबूत पेश किए, उसके बावजूद कोई एफआईआर नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेता को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा मैसेज आम लोगों के बीच जा सकता है। ऐसे में लगता है कि एनडीए, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आने वाले दिनों में इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या कोर्ट इस मामले में आगे बढ़कर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर सकता है या क्या कुछ होता है, ये सारी घटनाक्रम जो है बिहार विधानसभा चुनाव को खास रूप से प्रभावित करेगा और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस मामले में बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राजनीति और भी तेज होती नजर आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।